नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। वहीं 10 से ज्यादा प्रस्ताव को इस बैठक के दौरान मंजूरी मिल सकती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि 10 प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं 11 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित होने जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं अविरल अग्निहोत्री। तो अविरल, जिस तरह से योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है, वहीं 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी लोक भवन में। उससे पहले 10:30 बजे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद में लोक भवन में वो महत्वपूर्ण जो बैठक है उसको शुरू करेंगे। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बैठक में तमाम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। तमाम जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी, इन सब तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस पर सीधे तौर पर मोहर लग सकती है। कई महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर फैसला कर सकते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करते हैं, उसी के ऊपर में तमाम और भी फैसले आ सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में मनीषा देखने वाली बात होगी कि आज कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहेंगे जिनके ऊपर में सीधे तौर पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और क्या कहा जा सकता है कि कौन से ऐसे और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अविरल? अविरल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी समस्या के चलते अविरल से और बातचीत फिलहाल नहीं हो पाई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अविरल अग्निहोत्री ने, हमारे संवाददाता ने ये जानकारी दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और 10 प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। तो एक बार फिर से अविरल हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो अविरल, जैसा कि हमने ये पूछा था कि और ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज इस बैठक के दौरान चर्चा हो सकती है? बिल्कुल मनीषा, देखिए स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में तमाम जो बड़े फेरबदल हैं उन पे पूरी तरीके से फोकस रहेगा। पुलिस कानून व्यवस्था पर फोकस रहेगा, राजस्व पर फोकस रहेगा और सीधे तौर पर बाल जो बच्चों के लिए जो विकास के लिए बातें होती है उस पर रहेगा और जो तमाम जो बीमारियां रहती है उसके ऊपर फोकस रहेगा, रोजगार के ऊपर रहेगा, स्टार्टअप के ऊपर रहेगा, तमाम और भी ऐसे मुद्दे, सड़क के ऊपर रहेगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं मनीषा, इनके ऊपर में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जो है फैसले
में लेते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके बाद आप समझिए कि जिस तरीके से अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या और उसके बाद में काशी की बात की जाए, तो इन सभी बातों पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसको पर्यटन स्थल बनाने की भी कोशिश की जा रही है और बिल्कुल ऐसा वहां का नजारा बनाया जाएगा कि ये एक अद्भुत नजारा होगा। इसके बाद में काशी के ऊपर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से फोकस है। तो इन सब तमाम जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, इन पर वो फोकस करते हुए नजर आएंगे। और ये जो कैबिनेट की जो बैठक, अहम बैठक होने वाली है, इसके बाद में जो प्रस्ताव निकल कर आएंगे वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कल्याण के लिए होंगे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में इस तरीके की बात करते हुए वो सीधे तौर पर नजर आते हैं। और कल की अगर बात करें मनीषा, तो कल भी उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की बात की थी। कोविड के द्वारा कोविड के जब काल चला था तो उसमें जो वैक्सीनेशन से लेकर और तमाम जो लोगों के खाद्यान्न के लिए उन्होंने जो राहत पहुंचाई थी, इन तमाम बातों पर चर्चा करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें उनका जो उनके जो सहयोगी साथी रहेंगे, उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखे जाएंगे उन पे कहीं ना कहीं मोहर लगेगी और ये चीजें निकल कर जब सामने आएंगी तो देखने वाली बात होगी मनीषा कि कौन कौन सी बातों पर, किन किन बिंदुओं पर मोहर लगाई गई है। बिल्कुल अविरल, और जैसा कि आपने अभी बताया और कल भी उन्होंने ऐसा बोला था कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य बन चुका है। और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि आखिर क्या होगा यूपी का, तो यूपी सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला भी राज्य बना और सर्वाधिक टेस्टीकरण करने वाला भी राज्य बना, ऐसा कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल मनीषा, देखिए सीधे तौर पर देखने वाली बात थी कि जिस तरीके से कोविड का जो दौर चला था उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित हो गए थे और उसके बाद में जो पूरा उनका तंत्र था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो गया और उत्तर प्रदेश की जनता को ये लगने लगा कि आखिर इस कोरोना काल में उनकी सुरक्षा कैसे होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर बीमार होते हुए भी जनता के हित के लिए काम किया। आप ये समझिए कि उन्होंने लगातार उस दौरान में भी पूरी अपनी टीम 9 के साथ में बैठक की और बैठक के बाद में जो कोविड का जो टीकाकरण था वो अब लगभग सर्वाधिक टीकाकरण किया और उसके बाद में जो उनका जो प्रबंधन रहा, उस प्रबंधन को न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में भी उसकी सराहना की गई। WHO ने भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की थी और बताया था कि जो प्रबंधन रहा उनका वो सबसे बेहतर प्रबंधन रहा और टीकाकरण में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 अव्वल पे रहा। तो ऐसे में तमाम जो बातें हैं वो तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जाती है। इसीलिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को पूरी तरीके से अपना सहयोगी साथी के रूप में भी समझती है। तो ऐसे में जो कैबिनेट की मनीषा बैठक भी होगी तो इसमें इन तमाम बातों पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज कैबिनेट की बैठक के बाद में क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं और वो सारी चीजें बिल्कुल सामने होंगी मनीषा। बिल्कुल अविरल, और कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से कोरोना को किस तरह से उत्तर प्रदेश में नियंत्रित किया जा सके, क्या इन बिंदुओं पर भी इस कैबिनेट बैठक के दौरान कोई चर्चा होना संभव हो पाएगा? बिल्कुल मनीषा, देखिए जिस तरीके से कोविड का जो दौर है वो कहीं ना कहीं से वापसी की तरफ है। हालांकि इस बार भी आप ये समझिए कि जो उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम है, लेकिन उससे बचाव के जो तरीके हैं लोग जनता को बताए गए थे कि आप जो है हैंड सैनिटाइजर करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, तमाम जो चीजें ऐसी थी जिससे कि उससे बचा जा सकता था कोरोना से, तो वो जनता को जागरूक दोबारा से फिर से होना पड़ेगा। और उसके बाद में अगर बात करें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो ब्रजेश पाठक भी जनपद जनपद का दौरा कर करके स्वास्थ्य विभाग में जाकर अस्पतालों में जाकर जायजा लेते हुए नजर आते हैं कि वास्तव में जमीनी हकीकत क्या है। तो ऐसे में जिन जिन जगहों पर ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की पूरी तरीके से कवायद की गई और पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में अब ऑक्सीजन है और लगभग हर बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का जो उनका लक्ष्य था अस्पतालों में वो अब लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मरीज को ऑक्सीजन के लिए कोई जो है परेशानी न उठानी पड़े। तो ऐसे में इन बातों पर भी मोहर लगती हुई नजर आएगी और किस तरीके से और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर करेंगे, क्योंकि ब्रजेश पाठक भी वहां पर डिप्टी सीएम जो है मौजूद रहेंगे और तमाम जो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कौन कौन सी और बातें निकल कर आएंगी मनीषा, वो तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वो फिर से एक बैठक करने वाले हैं मनीषा। बिल्कुल, और कोरोना काल की भी बात हो गई, टीकाकरण वैक्सीनेशन की भी बात हो गई, और ये भी जानने वाली बात है अविरल की योगी सरकार हमेशा से ही गड्ढा युक्त सड़कों के लिए घिरती हुई नजर आई है। विपक्ष ने जमकर धावा भी बोला है। तो क्या इस कैबिनेट में सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से कौन कौन से अहम बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है कि हादसों में कमी लाई जा सके और जो तरह तरह की घटनाएं होती हैं गड्ढा युक्त सड़कों की वजह से वो आगे ना हो?
बिल्कुल मनीषा, देखिए ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम सड़कें हैं वो सड़कें अब पूरी तरीके से रिपेयरिंग मांग रही हैं। नई सड़कें बननी चाहिए। गड्ढा युक्त सड़कें हैं, पूरी तरीके से सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं, गड्ढे दिखाई पड़ते हैं, जिनकी वजह से हादसे भी हो जाते हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे में इस बार ये जो कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं इस पे इन प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है कि जल्द से जल्द जो है सड़कों की मरम्मत की जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि इनसे बड़े हादसे होते हैं। आप समझिए कि लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो देरी हुई तो विपक्ष को मौका मिला कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आड़े हाथों ले। तो इसमें आप ये समझिए कि जो गड्ढा सड़कों पे गड्ढे हैं उनको भरने का काम और नई सड़कें बनाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के विजन में है, उनके जो मैनिफेस्टो है उसमें है, और उस पर जल्द से जल्द वो काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिर भी विपक्ष के लिए अगर बात करें तो ये बड़ी एक उनके लिए एक बड़ा जो है एक उपलब्धि के तौर पर विपक्ष लेता है और उनको घेरने की, सरकार को घेरने की कोशिश करता है। लेकिन जो आज ये बैठक होगी इस पर ये प्रस्ताव पर भी मोहर लग सकती है मनीषा। बिल्कुल, और स्वास्थ्य विभाग की बात हो गई अविरल, और सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कैसे किया जा सके, इन बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। जानना चाहेंगे कि क्या अपराधों में किस तरह से उत्तर प्रदेश में कमी लाई जा सके, और हमेशा से ही योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, तो आगे भी अपराधों में कमी लाने के लिए वो इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल मनीषा, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि जितने भी माफिया हैं, अपराधी हैं, वो या तो सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए, या तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तमाम जो गुंडा राज भ्रष्टाचार हुआ करता था उस पर उन्होंने नकेल जो है कसने की कोशिश की थी। सीधे तौर पर आप समझिए कि पूर्वांचल की बात करें अगर, तो पूर्वांचल पूरी तरीके से माफियाओं का गढ़ माना जाता था। वहां बुलडोजर चलाया, माफियाओं का सफाया किया उन्होंने। और इस बार जिस तरीके से माफियाओं पर जो बुलडोजर चले हैं, वो बुलडोजर कहीं ना कहीं नजीर पेश करते हुए नजर आए। इससे होता क्या है, सीधे तौर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी इस मॉडल को अपनाया और जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराध करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। अविरल बिल्कुल, तो ये माफियाओं पे भी नकेल कसी जाएगी, माफियाओं पर भी बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा, लेकिन क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा योगी सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी लगातार जिस तरीके से सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आते हैं, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि हमारे द्वारा कई जो है साइन किए गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन किए गए, हम यहाँ पर निवेश ला रहे हैं, नोएडा में तमाम बड़ी कंपनियां लगवाई गई हैं। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो आप ही समझिए जो स्टार्टअप की बात उन्होंने करी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करी थी, उनका विजन है, वो चाहते हैं कि सबको जोड़ा जाए, रोजगार से जोड़ा जाए। और रोजगार का मतलब स्वरोजगार से भी है, आत्मनिर्भर भारत से भी है। और आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में स्वरोजगार के बारे में बात करते हैं और बैंकों से लोन दिलाने की भी बात करते हैं कि लोग अपना रोजगार खोलें और आगे बढ़े। तमाम ऐसी बातें हैं रोजगार के ऊपर में भी। और अगर उन्होंने लगातार वो बात करते हुए नजर आते हैं कि हमने जितनी भी भर्तियां की हैं वो सब भ्रष्टाचार युक्त भर्तियां की गई हैं, किसी से कोई भी घूस नहीं ली गई, ऐसी वो बात करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इन पे जो शिकायत की बात करी जाए तो वो सामने नजर नहीं आती है, लेकिन इसके बाद भी जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा काम करने की जरूरत है। और क्योंकि बात करें उत्तर प्रदेश की जनता की, तो तमाम युवा ऐसे हैं जो रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अगर रोजगार मिल जाएगा तो विपक्ष का ये मुद्दा भी खत्म होगा और उत्तर प्रदेश का और ज्यादा विकास होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में जो बैठक होने वाली मनीषा है, इस पर भी बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बातचीत होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, इस तमाम बातचीत के लिए अविरल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अविरल ने हमें ये बताया कि योगी सरकार जिस तरह से लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और आज की ये जो बैठक है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है, मंजूरी दी जा सकती है, और किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है इस बारे में भी अविरल ने तमाम जानकारियां दी। और वहीं हमने ये जानने का प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह के फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, शिक्षा विभाग में किस तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं, साथ ही
हादसों में कमी लाई जा सके और अपराधों पर नियंत्रण लाया जा सके, इस बिंदु पर भी आज की महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो 11 बजे से योगी कैबिनेट की बैठक, और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 11 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।